मेरा दश 11 अंजनी सरा कया चक्षुरं नीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीश्वराक्षः तारं वन्दे लंका भयंकरम्। गंगातरंगरमणीयजटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवने पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परमो किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कभवाति पित्ते कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीतीत चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अकारण करुणावतालय भक्तवांछा करो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की महिमा के पास गोविंद के ही वांगवस्वरो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस पावन सत्र में अष्टम दिवस की पावन बेला में भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए उपस्थित है। परीक्षित की भूमिका में उपाध्याय जी सपरिवार पितरों की सदगति एवं आत्मकल्याण है इस भागवत भागीरथी में अवगाहन कर रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़े। उसके पूर्व दो बार प्रभु के पावन नाम का उच्चारण। हरि श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम। हे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम। हे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घन। देवी कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम। देवी कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम। हे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम। हे कमली वाले की महफिल सजी है कमली वाले की महफिल। कमली वाले की महफिल सजी है कमली वाले की महफिल सजी। उनकी रहमत का झूमर सजा है उनकी रहमत का झूमर है उनकी रहमत का झूमर सजा है उनकी रहमत का झूमर है। तेरी महफिल में करुणा भरी है तेरी महफिल में करुणा भर। मुझको महसूस हो रहा है मुझको महसूस हो। हे
श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे तेरे दर से मैं खाली न जाऊं 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 बात आके यहाँ पे अड़ी है 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 तुझे अपना समझ कर मैं आया 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 मांगने को तो दुनिया पड़ी है 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 श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे वृंदावन झलाल की जय। भक्त कहता है तुझे अपना समझकर मैं आया मांगने को तो दुनिया पड़ी है सच्चा भक्त कभी किसी से नहीं मांगता वो भगवान से भी नहीं मांगता और कभी यदि जरूरत पड़ भी गई तो संसारी से तो बिल्कुल नहीं मांगता मांगेगा तो भगवान से मांगेगा जैसे नारद जी हैं जब विश्व मोहिनी से विवाह करना हुआ विचार करते हैं कि तो बड़ी सुंदर है विश्व को मोहित करने वाली है और हम ठहरे बाबा बैरागी तो मेरे गले में माला काहे को डालेगा तो इसके लिए सुंदर बनना पड़ेगा सुंदर हो जाए तो शादी हो जाए तो सुंदरता किससे मांगे संसार से कहा नहीं हरि सन मांगो सुंदरताई अगर मांगने की भी जरूरत पड़ेगी तो भगवान से मांगेंगे संसार से नहीं मांगेंगे क्योंकि संसारी से मांगोगे तो संसार ही मिलेगा इसलिए भक्त कहता है कि चाहिए भी कुछ नहीं
यदि मांगता भी है तो क्या मांगता है, चाहे जैसे रख गिरधारी, बस होती रहे मुलाकात। ये संबंध न टूटने पाए, आपका दर्शन होता रहे, क्योंकि बड़भागी वही है। भगवान के जो भक्त हैं वो दो प्रकार के हैं, एक सकाम है, दूसरा निष्काम है। संसार के लोग क्या करते हैं, जिसको जानते हैं किसको कुछ नहीं चाहिए तो उसको बड़ा सम्मान देते हैं, सिराहने बिठाते हैं, और जिसके विषय में जानते हैं कि जब जब आता है तो कुछ मांगता ही है तो उसका सम्मान नहीं करते। कहा गया है कि मांगे घटत रही में पद पितौ करो बड़ काम, चाहे जितना बड़ा काम हो। उदाहरण किसका दिया, कहा तीन पग बसुधा करी तौ बावने नाम। भले ही सब कुछ नाप लिया लेकिन नाम में कोई फर्क नहीं पड़ा, बामन के बम नहीं रहे भगवान, बामन में कोई अंतर नहीं आया। वैसे वही तो कहता है कि कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान इसका उल्टा करते हैं, जिसको कुछ चाहिए उसको सिराहने बिठाते हैं, और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको पैर के पास बैठाते हैं। जैसे मानस में सुबेल पर्वत की झांकी है, भगवान के चार भक्त हैं, भगवान लेटे हैं और उनके समीप चार भक्त बैठे हुए हैं, दो सकामी हैं, दो निष्काम हैं। सकामी कौन है, सुग्रीव और विभीषण, जिसे कुछ चाहिए तो उनको भगवान ने अपने सिर के पास बैठाया है, और जो निष्काम है अंगद और हनुमान, उनको पैरों के पास बैठाया है। तो लोगों ने कहा कि हम संसारियों का नियम तो बड़ा उल्टा है, अगर पता चल जाए कि आदमी मांगने आया है तो उसको पैरे के पास बैठा देंगे, और जिसके विषय में जानते हैं नहीं उसको कुछ नहीं चाहिए, स्वयं सम्मानित है तो उसको सिराहने बिठा देंगे, हम भले ही पीछे सरक जाए। तो भगवान कहते हैं कि देखो, हमें जिसको कुछ नहीं चाहिए पैर के पास इसीलिए बिठाया है कि उनको कुछ नहीं चाहिए। अब जिसको कुछ नहीं चाहिए उस संसार से भी कोई मतलब नहीं रखता है, जब हमसे भी कुछ नहीं चाहिए तो संसार से उसको क्या मतलब है। लेकिन जो सकामी है, जो कुछ चाहता है, अगर उसकी इच्छा की पूर्ति हो गई तो चार लोगों को और लेके आता है। भाई किसी हम मंदिर में गए, देवालय में, और वहां हम कोई मन्नत मांगते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई तो चार आदमी से और बताते हैं कि हम वहां गए थे, हमने मांगा था, हमारी इच्छा पूरी हो गई, तुम भी वहीं चले जाओ। और जिसको कुछ नहीं चाहिए तो भगवान कहते हैं कि जो सकामी है वो तो हमारा काम करते हैं कि चार लोगों को और जोड़ते हैं, इसलिए उनको हम सिराहने बिठाए कि और चार को जोड़ेंगे। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको पैर के पास बिठाया है। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं कि भाग्यशाली कौन है, जो सिराहने बिठाए हैं। समाज तो यही कहेगा, देखेगा तो अरे भाई उनको सिराहने बिठाए हैं तो सम्मानित व्यक्ति हैं, तो उनसे ज्यादा प्रतिष्ठा किसकी होगी जिसको सिराहने बिठाया है। लेकिन भक्तों की दृष्टि में जो सकामी थे उनको बड़भागी नहीं कहा गया। बड़भागी कौन है, कहाँ बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना,
क्योंकि तुलसी आराम न काहू मिलो, आराम है राम के पायन में। अगर जिसको सुख चाहिए, जिसको शांति चाहिए, जिसको आराम चाहिए, तो भगवान के चरण पकड़े। और जिसको कुछ चाहिए और भी संसारिक वस्तुओं को पकड़ना है तो फिर भगवान के सिराने रहो। लेकिन भाग्यवान वही है जो जिसको भगवान के चरण मिल गए। और उसमें भी बड़भागी अंगद हनुमाना। लेकिन अंगद जी को एक पद मिला है युवराज का। सुग्रीव के दरबार में युवराज का पद मिला है। बड़भागी तो है अंगद, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। बड़भागी अंगद हनुमाना, लेकिन हनुमान सब नहीं बड़भागी। हनुमान जी ने भगवान की सेवा किया लेकिन कभी कुछ मांगा नहीं। इसलिए भक्त भी कहता है कि जीवन में चाहे जितना कष्ट आ जाए, हम आप थोड़ी सी आराधना करते हैं, थोड़ी सी पूजा करते हैं, और कोई अगर घर में समस्या आ गई ना तो भगवान से शिकायत करने पहुंच जाते हैं। इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी ऐसे हो रहा है, तुरंत शिकायत करते हैं। भक्त कहते हैं कि 11 महीने अगर सुख में बीते तब कभी शिकायत नहीं करेंगे, कभी ये भी नहीं कहेंगे धन्यवाद है प्रभु आपका, 11 महीने से बड़ा आनंद में बीत रहा है, एक बार भी नहीं कहता है। और 1 महीने अगर 11 महीने में अगर एक बार कष्ट आ गया तो उसकी शिकायत करने पहुंच जाता है। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं वो कहते हैं चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, ये दोनों सब आपके ही प्रसाद हैं, ये दोनों मुझे स्वीकार हैं। कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। जो चाहे मुझे दे दो, दोनों ही तुम्हारे हैं। जो चाहे मुझे दे दो, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो इंसान को इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। जो चाहे मुझे दे दो, दोनों ही तुम्हारे हैं। चाहे सुख दे दो चाहे दुख दे दो, सुख में भूलना नहीं और दुख में घबराना नहीं। यही सच्चे भक्त की पहचान होती है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान ने महाराज किया, गोपियों ने इस संसारिक बंधनों का त्याग करके और भगवान के शरण में चली गई। जैसे जब मीरा जी को परिवार के लोगों ने सताया
तो मीरा जी के समकालीन थे बाबा तुलसीदास जी। तो बाबा तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि बाबा बचपन से लेकर के मैंने केवल यही जाना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, संतों के बीच में रही, उनके साथ बैठ करके सत्संग किया, और अब मेरा विवाह इस राजघराने में हो गया तो मेरे परिवार के सदस्य मुझको संतों के बीच में नहीं जाने देते हैं। कहते हैं कि राजघराने की मर्यादा नष्ट हो गई। तो अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? तो बाबा तुलसी ने एक पत्र लिखा मीरा को कि जाके प्रिय न राम बय देही तजहु ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसे भगवान प्रिय नहीं है तो चाहे जितना बड़ा अपना हितैषी हो उसको छोड़ देना चाहिए। जो भक्ति का बाधक हो तो भक्ति में बाधा डालने वाले का त्याग कर देना चाहिए मीरा। तो मीरा ने कहा कि किसी ने त्यागा? हाँ, इस संसार के सारे संबंधों को त्यागने की बात कही गई है। अगर भक्ति के बाधक हैं तो कौन? तजो पिता प्रहलाद, पिता का त्याग बताया गया प्रहलाद के द्वारा कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो बंद ब्रज बनित ही भे मुझ मंगलकारी। राजा बलि ने गुरु त्याग दिया, ब्रज वनिताओं ने अपने परिवार को त्याग दिया। भगवान ने यही कहा कि लोहे की जंजीरों को तोड़ करके निकल जाना बहुत सरल है, लेकिन परिवार की आसक्ति इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जो इस ममता के जंजीरों से निकल करके मेरी शरण में आ गया, आज भगवान कहते हैं वही हमारे इस महाराज का अधिकारी है। उन गोपियों के साथ भगवान ने महाराज किया, सुदर्शन आदि का उद्धार किया भगवान ने। धीरे धीरे कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन के हो गए। एक दिन नारद जी कंस का दरबार लगा हुआ था, गए। कंस ने पूछा कि आइए देवर्षि नारद जी, कैसे आए? नारद जी ने कहा कि जो काम तुम आज तक नहीं कर पाए वही काम करके आए हैं। क्या काम करके आए हो? इतने दिन हो गया तुम आज तक अपने शत्रु का पता नहीं लगा पाए। कंस ने कहा तो कहा हमने पता लगाया है। तो बताइए महाराज, कहाँ है मेरा शत्रु? यशोदाया सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च रावं चरोहिणी पुत्रो वसुदेवेन वेद्यता। नारद जी ने आज पूरा पर्दा उठा दिया। नारद जी ने कहा कि कंस यशोदा जो थी उन्होंने कृष्ण को जन्म नहीं दिया है। यशोदाया सुदाम कन्या, वो जो कन्या जो तुमको सावधान करके गई ना, वो यशोदा जी की बिटिया थी। और जो यशोदा जी के यहाँ बेटा बन करके रह रहा है देवक्या कृष्ण में, और देवकी का बेटा है कृष्ण। और यही नहीं, जो वसुदेव की दूसरी पत्नी है
उनके पास जो बेटा है, रामम चरोहिणे पुत्रम, जो बलराम रोहिणी का बेटा है, वो भी वसुदेवेन बेभ्यता, वो भी वसुदेव देवकी का बेटा है। 7वें 8वें में तुम्हारे साथ घपला हो गया, तुम समझ नहीं पाए। जैसे ही कंस को जानकारी दिया नारद जी ने कहा, रे मैं तो इन दोनों के ऊपर दया दिखाया और दोनों को कैद खाने से मुक्त कर दिया। इन दोनों का क्या दोष है मुझे नहीं पता था कि देवता भी झूठ बोलते हैं, लेकिन जब 8वीं बार जब बिटिया हो गई तो मुझे लगा कि देवता भी झूठ बोलने लग गए और मैंने वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया बेड़ियों से। लेकिन नारद जी, आज आपने मुझे सच बात बताई, इन दोनों को कारागार में अभी डालता हूं। जैसे वसुदेव देवकी को कारागार में बंद किया था, फिर हथकड़ी बेड़ी लगा करके फिर पकड़ दिया। इतना सख्त पहरा होने के बावजूद भी तुम लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब पड़े रहो इसी जेल खाने में, बेड़ियों से जकड़ दिया। और उसके बाद भगवान के पास आए नारद जी। नारद जी ने कहा कि प्रभु अब तो धीरे धीरे समय हो गया है, इसका उद्धार कब करोगे? भगवान ने कहा कि जहां गए थे वहां क्या करके आए हो? अभी तो मथुरा से आ रहे हो ना, तो मथुरा में कंस को क्या बोल करके आए हो? नारद जी ने कहा कि प्रभु जो सच्चाई है उस सच्चाई से पर्दा हमने उठाया है। नारद जी का मतलब ये है, नार माने ज्ञान, दा माने देना, उचित समय पर उचित ज्ञान। अभी तक नारद जी ने आज तक नहीं बताया, आज बताया। क्यों? क्योंकि अब कंस का समय धीरे धीरे पूरा हो रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो। और इधर जैसे ही नारद जी गए वैसे ही कंस ने कहा, अक्रूर को बुलाया। अक्रूर से कहा कि केवल तुम ही हो जिसके ऊपर नंद बाबा भरोसा कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। एक काम करो, हमारा रथ ले लो और रथ लेकर के तुम जितनी जल्दी हो सके वृंदावन चले जाओ और वृंदावन वासियों से कह दो कि कंस के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा मेला लगने वाला है और जितने भी ब्रजवासी हैं सबको निमंत्रण दिया गया है। और नंद बाबा से कह देना कि हमारे भांजों को लाना न भूलें, उनको जरूर लाएं, कृष्ण बलराम को। अक्रूर ने कहा कि क्या करेंगे आप? कंस ने कहा कि जितने लोगों को हमने यहाँ से वहां भेजा और लौट के नहीं आए, अब वो दोनों जब यहाँ आ जाएंगे तो वो यहाँ से वो लौट के नहीं जाएंगे, तो क्या करोगे? कहा हमारे पास बड़े बड़े बलवान हैं, चाणूर मुस्तिक, मल्लशाला में उनसे युद्ध करा करके यही खत्म करवा देंगे अपनी आंखों के सामने। अगर उन दोनों से बच गए तो हम मार देंगे, लेकिन अपने काल को जीवित नहीं छोड़ेंगे। कंस ने कहा अच्छा, मनोरथान करो तुच्चै जनोदयैव हतानपि। अक्रूर ने कहा कि अपने अपने मनोरथ को सब फलीभूत होना देखना चाहते हैं, हर कोई चाहता है हमारा काम हो जाए। वैसे कंस भी देख रहा है कि हमारा मनोरथ जरूर पूरा होगा, लेकिन आदमी केवल संकल्प विकल्प कर सकता है, अब उसका परिणाम क्या होगा तो ईश्वर ही जानता है। अब पता नहीं तुम उनको मारोगे या वो तुमको मारेंगे तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम अगर कह दें कि हम नहीं जाएंगे तो हम दुश्मन बन जाएंगे। ठीक है महाराज, हम जाएंगे। दूसरे दिन अक्रूर रथ लेकर के निकले और विचार करते जा रहे हैं कि वो कैसा होगा वृंदावन, कैसे होंगे हमारे कन्हैया।
आज कन्हैया की याद में, दोनों भाइयों की याद में अक्रूर जी खोए रहे। धीरे धीरे जाते जाते अक्रूर जी को अंधेरा हो गया। जब फिर शाम के समय जब पहुंचे वृंदावन की गलियों में, तो उसी समय तत्क्षण ही भगवान गोचारण करके लौटे हुए थे और भगवान के चरणों के जो चिन्ह थे वो धरती पर दिखाई पड़ रहे थे स्पष्ट। भगवान के चरण चिन्हों को जब देखा तो अक्रूर जी रथ से नीचे उतर पड़े और ब्रज की रज में लौटने लगे। क्योंकि चाहे वो सदगुरु भगवान के चरणों की रज हो, चाहे वो भगवान के चरणों की रज हो, चाहे भक्तों के चरणों की रज हो, महत्व तो चरण से ज्यादा उसमें लगी हुई धूल का ही है, रज का ही है। केवट भी डरता था तो भगवान के चरण से नहीं डरता था। वो कहता है आपके चरणों से हमको कोई डर नहीं है। तो इस चरणों में जो धूल लगी है ना, खतरनाक वही है। सारा गुण तो उसी रज में है, रज का महत्व है। इसलिए बाबा ने भी ध्यान किया है तो भगवान या सदगुरु के चरणों के रज का ही ध्यान किया है। लिखा है उन्होंने हनुमान चालीसा में, श्री गुरु चरण सरोज रज। चरण की महिमा कौन कहेगा भाई, उसमें लगी हुई धूल की महिमा तो कोई कह ही नहीं सकता है, तो चरणों की महिमा कौन कह सकता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर विमल जसो, जो दायक फलचार। उस रज का महत्व क्या है? कामन रूपी दर्पण को स्वच्छ बनाने का काम करती है और मन रूपी दर्पण को स्वच्छ बना करके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल प्रदान कर देती है। ये रज की महिमा है। मुक्ति भी एक बार भगवान से पूछती है कि गोविंद, सबको मुक्त करने का काम मैं करती हूँ, मेरा नाम ही है मुक्ति, तो सबको मुक्त मैं करती हूँ, तो मेरे मुक्ति का उपाय क्या है? मेरे मुक्ति का उपाय। तो भगवान ने कहा कि मुक्ति, तुम्हारे मुक्ति का भी उपाय है, एक दवा है। कहा क्या? क्या? पड़ी रहो वही गैल में। गैल कहते हैं रास्ते को, कि पड़ी रहो वही गैल में, जहाँ साधु संत चली जाए। उड़ उड़ रज मस्तक पड़े, तो मुक्ति मुक्त हो जाए। जिस रास्ते से संत महापुरुष जा रहे हो, उसी रास्ते में मुक्ति तुम बैठ जाना और उनके चरणों का स्पर्श करके जो रज तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो तुमको भी मुक्त कर बना देगी। उड़ी उड़ी रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त हो जाए। आज अक्रूर जी ने देखा कि गोविंद के चरणारविंद स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, तो अक्रूर जी उस ब्रज की रज में लौटने लगे। लौटते लौटते अंधेरा हो गया। शाम के वक्त जब नंद भवन में प्रवेश किया, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। आइए अक्रूर जी, आपका स्वागत है। कैसे आए? अक्रूर जी ने कहा कि भोजराज कंस के यहाँ एक यज्ञ हो रही है, धनुष यज्ञ, बहुत बड़ा मेला लगने वाला है और उनकी तरफ से सारे ब्रजवासियों को निमंत्रण मिला हुआ है और मेला में आए। और आपको भी कहा गया है कि आप अपने दोनों बेटों को लेकर के वहां उपस्थित हो। अब कंस की बात है तो टाल भी नहीं सकता कोई। नंद बाबा ने पूरे ब्रजवासियों से कहा कि भैया सुबह राजा कंस के यहाँ मेला है और जिसको जिसको मेला चलना हो सब तैयार हो जाए।
सबको सूचित कर दिया गया, सब तैयारी करने लगे। शाम के वक्त भोजन करके जब अक्रूर जी लेट गए तो नंद बाबा बैठ करके हालचाल पूछ रहे थे, बातें हो रही थी। इतने में दोनों भैया आए। दोनों भाइयों ने कहा कि बाबा अब आप आराम करो, थोड़ा चाचा जी की सेवा हमें करने दो। नंद बाबा चले गए, दोनों भाई आए। दोनों भाई एक एक पैर पकड़ करके दबा रहे थे अक्रूर जी का। चाचा जी कैसे आए? अक्रूर ने कहा कि प्रभु आपको तो सब पता है कि मथुरा रूपी शरीर में कंस रूपी फोड़ा हो गया है। ये फोड़ा ही है जिससे पूरे मथुरा के लोग त्रस्त हो गए हैं, धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। अब इसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना कष्ट हो गया है कि अब सहा नहीं जा रहा है। तो अब उसी के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर लेने आया हूं, ही समझ लीजिए आप। अब आप चलिए इसका कुछ इलाज कीजिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जरूर चलेंगे। रातें बीत गई धीरे धीरे, लेकिन इधर गोपिकाओं को जैसे ही पता चला कि अक्रूर मेरे गोविंद को लेने के लिए आया है, आज वैसे ही गोपिकाओं ने कहा कि अरे इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? इसका नाम अक्रूर है लेकिन ये महाक्रूर है। ये हमारे प्राण प्रीतम को मुझसे दूर करने के लिए आया हुआ है। ये अक्रूर नहीं हो सकता, ये तो क्रूर है। आज गोपिकाओं ने कहा कि हम किसी भी हाल में अपने प्राण प्रीतम को हम अपने से दूर नहीं करने देंगे इसको। सुबेरा हुआ, कन्हैया ने कहा नंद बाबा को कि बाबा तुम जितने भी ग्वाल बाल हैं इनके साथ आप चलो बैलगाड़ी में बैठ करके, और हम चाचा जी के साथ रथ में बैठ करके दोनों भैया आ रहे हैं। सारे ब्रजवासियों को विदा कर दिया, भगवान रथ में बैठे और अक्रूर जी जब रथ लेकर के चलने को तैयार हुए तो देखते हैं कि गोपिकाएं पूरे रास्ते में लेट गई। गोपिकाओं ने पूरा रास्ता जाम कर दिया, पूरे रास्ते में लेट गई गोपिकाएं। गोपियों ने कहा कि अगर यह रथ जाएगा तो हमारे ऊपर से जाएगा, पहले हमारे प्राण जाएंगे, फिर उसके बाद हमारे प्राण प्रीतम जाएंगे इस ब्रज को छोड़ करके। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन गोपियों ने कहा कि हम किसी हाल में आपको जाने नहीं देंगे। गोविंद ने गोपियों से कहा कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मेला देखने की बात है, मेला देख करके वापस आ जाएंगे। लेकिन गोपियां कहती हैं कन्हैया अरे नैनन में भर लूंगी, अरे नैनन में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। नैनन में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। नैनन में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। नैनन में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। जाने न दूंगी श्याम, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी श्याम, जाने न दूंगी। नैनन में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। नैनन में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। ले लूंगी तेरी काली कमलिया, ले लूंगी तेरी काली कमलिया, ले लूंगी तेरी काली कमलिया, ले लूंगी तेरी काली कमलिया।
अधर धर्म धरे लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। अधर धर्म धरे लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। नैनन में भरे लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। नैनन में भरे लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। वृंदावन की कुंज गलिनों में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में चरण कमल धर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। चरण कमल धर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। नैनन में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। नैनन में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। भक्ति के वश कर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। भक्ति के वश कर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। नैनन में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। नैनन में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। गोपिकाएं कहती हैं कि किसी भी तरीके से इस वृंदावन से आपको पार नहीं होने देंगे। गोपिकाएं आपस में बात करती हैं कि जानती हो ये अक्रूर हमारे लिए शत्रु बन करके आया है। ये अक्रूर नहीं है, तो क्रूर है। देखो ना, मेरे प्राण प्रीतम को लेकर के जा रहा है। एक गोपी कहती है, बहना अक्रूर का इसमें कोई दोष नहीं है। तो अहो विधातस्तवन क्वचित दया, ये विधाता है ना, इसको जरा भी दया नहीं इसके हृदय में। संयोज्य मैत्या प्रणयेन देहिनः, ये मिलाना, मिला करके दूर कर देना, ये संयोग और जो वियोग, ये दोनों का काम तो ये विधाता ही करता है। इशारा किया कराया तो उस विधाता का है, जिसने इस प्राण प्रीतम से मिलाया और वही हमसे आज दूर कर रहा है। गोपिकाएं रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। भगवान ने रथ से नीचे उतर करके गोपियों को समझाया, घबराओ मत, कल की बात है, आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे और परसों वृंदावन वापस आ जाएंगे। परसों की बात कह करके भगवान वहां से निकले। अक्रूर जी रथ लेकर के निकले तो अक्रूर जी ने देखा उन गोपियों के प्रेम को। अक्रूर जी ने देखा उस ब्रजभूमि में कन्हैया की चाहत को। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं, मैं कितना अपराधी हूं, मुझे पता है इनको मारने के लिए ही कंस ने ये आयोजन किया है। उसके सारे दैत्य मार दिए गए, जो ब्रजभूमि में आए तो लौट के नहीं गए। और मैं सब कुछ जानने के बावजूद भी इन छोटे छोटे सुकुमार बालकों को मृत्यु के मुंह में लेके जा रहा हूं, मैं कितना अपराधी हूं। जैसे ही अक्रूर जी के मन में भाव जगा तो भगवान ने प्रेरणा दी अक्रूर जी को। भगवान दिखाना चाहते हैं कि घबराओ मत। अक्रूर के हृदय में जैसे ही प्रेरणा हुई, अक्रूर ने कहा कि लाला अगर कहो तो थोड़ा जमुना जी में हाथ मुंह धो लें। ठीक है चाचा जी, जाओ, हम दोनों भैया रथ में बैठे हैं, आप जाओ।
दोनों को रथ पर छोड़ करके जब अक्रूर जी आए, जमुना जी ने हाथ पैर धुला, थोड़ा जल पिया तो इच्छा होने लगी थोड़ा स्नान कर लो। लाला स्नान कर ले। भगवान ने कहा कर लो चाचा जी, कोई बात नहीं है। और जैसे ही स्नान किया वैसे ही स्नान करके जब डुबकी लगा करके देखते हैं नीचे, सहस्र शीर्षम देवम सहस्र फलमौलिनम। बलराम को आप देख रहे हैं जल के अंदर तो कैसे हैं, कहा 1000 फन वाले, हजारों फनों पर मड़ियां चमक रही हैं। जो सहस्र शीश जग कारण सोई अवतरो भूमि भय तारण। बलराम को शेषावतार के रूप में देख रहे हैं और पूरे आज बलराम के तन पर नीलांबरम, भगवान पीतांबर पहनते हैं और दाऊ दादा नीलांबर पहनते हैं। नीलांबरम विश्वेतम श्रृंगै श्वेतमिव स्थितम। बलराम की ओर जब देख रहे हैं तो शेषावतार के रूप में, और जब कृष्ण को देखा तस्थोत्संगे घनश्याम पीतवासे वाससम। भगवान को देखा तो पीतांबर पहने हुए चतुर्भुज रूप में, और डुबकी जब मारा तो ये देखा, जब डुबकी से बाहर आए तो देखा तो दोनों भैया रथ में बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई, जितनी बार डुबकी लगाई उतनी बार जमुना जी के अंदर दोनों भाइयों का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। अब तो इनको नहीं समझ में आ रहा है कि जो मैं बाहर देख रहा हूँ वो सच्चाई है या जो मैं जल के अंदर देख रहा हूँ वो सच्चाई है। आज कई बार डुबकी लगाई, डुबकी लगाने के बाद बाहर निकल करके आए तो कहां पर रहे थे। भगवान ने पूछा क्या हुआ चाचा जी, कुछ आश्चर्य देख लिए हो क्या, कुछ आपने ऐसा देख लिया है जो इन आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है आपको, ऐसी कोई बात है क्या। अक्रूर जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए रथ के सामने। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च। मैं आप दोनों को नमन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हकीकत समझ गया कि आप कौन हो। आपके असली स्वरूप का दर्शन करके मैं आ रहा हूँ। आप साक्षात नारायण हो, ये साक्षात शेष जी हैं। मेरे हृदय में जो भय लगा हुआ था कि मैं कितना पापी हूँ जो इन बालकों को उस कंस के पास मृत्यु के मुंह में लेके जा रहा हूँ, आपने मेरा भ्रम दूर कर दिया। प्रभु आपके चरणों में बारंबार नमन। आज 30 श्लोकों में खड़े होकर के अक्रूर जी ने स्तुति किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब वृंदावन से रथ लेकर के जब अक्रूर जी निकले, गोपिकाएं तब तक उस रथ को ताकती रही जब तक वो रथ दिखाई पड़ा। उन गोपियों के परिवार के भी सदस्य हैं सब, सासू जी हैं, ससुर है, बेटे हैं, पति है, परिवार के सारे लोग हैं। लेकिन एवं ब्रुवाणां विरहातुराभृशं, वो गोपिकाएं विरह में व्यथित होकर के रो रही है। ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसा, जब तक रथ दिखाई पड़ता रहा तब तक वो गोपिकाएं रथ की ओर देखती रही और रोती रही। वृषिज्य लज्जारुरुदुः स्वस्वरम्। सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित, अगर संसार के लोग
जब संसार के लिए रोते हैं ना तो उनका रोना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन गोपिकाएं किसके लिए रो रही हैं? गोपिकाएं जगतपति के लिए रो रही हैं। गोपिकाएं संसार के लिए नहीं रो रही हैं। गोपिकाएं आज भगवान के लिए रो रही हैं। कैसे? कहाँ विसिज लज्जा, लज्जा का परित्याग करके वही परिवार के सारे सदस्य हैं, लेकिन भगवान के लिए रो रही हैं। रोती भी है तो कैसे? कहा रुदु अस्म सुस्वरम, रोती भी है तो स्वर में ताल मात्रा में रो रही है। आज उनका रोना भी अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि गोविंद के लिए रो रही है। उस रास्ते पर वो निगाहें जमाए तब तक खड़ी रही जब तक वो रथ दिखता रहा। धीरे धीरे जब रथ ओझल हो गया तो गोपिकाएं रोते हुए अपने अपने घर को लौट गई। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अक्रूर ने दोनों भाइयों को नंद बाबा के पास छोड़ा और उसके बाद रथ ले जाकर के महल के सामने खड़ा किया और कंस को सूचित करके अक्रूर जी अपने महल में चले गए। अब थोड़ा समय रह गया तो भगवान ने कहा कि बाबा अगर तुम कहो तो हम थोड़ा मेला देख आए। नंद बाबा ने कहा देख लाला कि भैया ये अपना वृंदावन नहीं है, ये राजा कंस की नगरी है और बहुत बड़ा शहर है मथुरा। बेटा तो इसमें जाएगा तो खो जाएगा, इसलिए अभी जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेला देखना है तो जब कल चलेंगे तो मेरे साथ चलना, मेला घूमना। भगवान ने कहा कि बाबा मेला देखने का आनंद तो तब आता है जब अपने मेल के लोग हों। मेला मेल का है और हमारा आपका तालमेल ठीक नहीं है। आप इतने बुढ़े हो, हम छोटे छोटे बच्चे, कहो तो जाए देखे आए। नंद बाबा ने जब देखा कि बड़ी जिद पकड़ रहा है, करूं तो क्या करूं। इतने में दाऊ दादा ने कहा कि बाबा अगर तुम कहो तो इसको दिखा के मैं आ जाऊं। नंद बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन समय रहते हुए आ जाना, ज्यादा देर मत करना, कहीं ऐसा न भटक जाओ रास्ते में। देखिए बड़ी विचित्र स्थिति है। त्रेता में यही हुआ था। त्रेता में शेषावतार लक्ष्मण जी छोटे थे और प्रभु बड़े थे। अब द्वापर में शेषावतार बड़े हैं और प्रभु छोटे हैं। त्रेता में लक्ष्मण जी मिथिला नगर देखना चाहते हैं। नाथ लखन पुर देखन चाही, भगवान ने सिफारिश किया था विश्वामित्र जी से, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। और लक्ष्मण जी नहीं देखना चाहते हैं, देखने तो राम ने चाहते थे, देखना राम चाहते थे, लेकिन सामने से कह नहीं सकते, इसलिए क्या किया? पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में प्रेरित करने वाले प्रभु लक्ष्मण जी को प्रेरित कर दिया। और जब लक्ष्मण जी को प्रेरित कर दिया तो लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, देखना तुमको है और आगे हमको करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम बोलबे नहीं करेंगे। हाँ बोलेंगे ही नहीं, जब कहेंगे तब न घूमोगे। तो जब देख लिया काफी देर नहीं बोले तब सिफारिश करते हैं। विश्वामित्र जी से स्वयं कहना पड़ा कि नाथ लखन पुर देखन चाही। विश्वामित्र जी ने कहा कि जब जिसको देखना है वो कहे, वो तो चुप है, कुछ बोल नहीं रहा। तो आप कह रहे हो कि नाथ लखनपुर देखन चाही, तो जब लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं तो हमसे काहे न कहीं, वो तो नहीं कह रहे हैं। तो राम जी कहते कि प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, आपके भय के कारण नहीं कह रहे हैं, डर है। तो तुम सिफारिश क्यों कर रहे हो? जो राउर आयसो मैं पावो, तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। अगर आपका आदेश हो तो मैं दिखाया। विश्वामित्र ने कहा इसके पहले कभी मिथिला आए हो?
भाई दिखाने वाला तो तभी दिखाएगा जब उसको सारे रास्ते की जानकारी हो। तो इसके पहले तुम कभी जनकपुर आए हो? राम जी ने कहा नहीं, आया तो नहीं। तो कहा तुम काहे परेशान, जब तुमको रास्ता नहीं मालूम है। अगर लक्ष्मण देखना चाहते हैं तो हम जनक जी के पास सूचना भेजेंगे, वो कोई सेनापति भेजेंगे, वो ले जाएगा, लक्ष्मण जी को दिखा देगा, तुम आराम से बैठो। लक्ष्मण जी को देखना है, भेज देंगे। लेकिन विश्वामित्र जी जानते थे कि किसको क्या देखना है और क्या दिखाना है। विश्वामित्र को पता है कि मिथिला नगरी है, प्रेम की नगरी है। इस प्रेम की नगरी में जो रह रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। पूर्ण नर नारी सुभगे सुचि संतान, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिलापुर में जो रह रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है, ये प्रेम की नगरी है जनकपुर। तो इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। ये मिथिलापुर के संत ये तुम्हारे दर्शन करके अपने नेत्र को सुफल करना चाहते हैं और तुम उनके प्रेम में पड़ करके उन्हें अपना दर्शन देना चाहते हो, तो जाओ उनके नेत्रों को सुफल करो। तो त्रेता में शेषावतार देखना चाहते हैं और भगवान दिखाना चाहते हैं, और यहाँ भगवान देखना चाहते हैं, शेषावतार दिखाने के लिए जाने को तैयार। दाऊ जी ने कहा कि बाबा कहो तो हम दिखाएं। ठीक है लाला जाओ। अब ग्वाल मंडली को लेकर के दोनों भाई निकल पड़े। अब जैसे ही निकले, जब मथुरा शहर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, अब शहर में प्रवेश किया तो वहां जो आने वाले हैं जाने वाले हैं उनके कपड़ों को देखा तो सब राजसी कपड़े। बाल बालों ने कहा कन्हैया भैया ये जितने आने जाने वाले हैं देख, इनके कपड़े देख कितने सुंदर हैं, और अपने कपड़े देख, हमारे कैसे कपड़े हैं। भगवान ने कहा तो भैया अगर अच्छे से कपड़े मिल जाते तो बढ़िया रहता, नहीं तो इसमें तो बिल्कुल भिखमंगे लग रहे हैं हम सब। भगवान ने कहा चलो देखते हैं। इतने में देखा कि कंस का जो धोबी है वो धोबी बढ़िया कपड़े धुल करके तैयार करके और कंस के पास लेकर के जा रहा था। भगवान ने उसको आवाज दिया, अरे मामा जी। जब उसको मामा जी कह करके पुकारा तो धोबी कंस का धोबी था। उसने कहा है गंवार ग्वालों कैसे तुम्हारा मामा हुआ? भगवान ने कहा अरे तो बड़ा दुष्ट है, मैं तो इसको सम्मान से पुकार रहा हूँ और ये तो मुझसे अकड़ के बात कर रहा है। भगवान ने कहा कि मामा जी हम सब राजा कंस के भांजे हैं, तो आप भी हमारे मामा ही हुए। धोबी ने कहा बोलो क्या कहते हो? हम कह रहे हैं कि जो आपके पास से जो राजसी कपड़े हैं हम लोगों को दे दो। धोबी ने कहा सुनो, ये राजसी कपड़े हैं, राजा महाराजाओं के कपड़े हैं, और तुम्हारे जैसे गंवार ग्वालों के लिए नहीं है, भागो यहाँ से। और जो भगवान को गंवार ग्वाला कहा ना, तो भगवान ने कहा अच्छा ये तो सीधे सीधे बात करने से तो बिगड़ ही आ रहा है। भगवान ने क्या किया, एक चांटा घुमा करके मारा उस धोबी को। काम सीधे से काम नहीं चलेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि रज कश्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत। जैसे भगवान ने एक चांटा मारा तो उसका सर ही अलग हो गया, सर अलग, धड़ अलग, गठरी अलग नहीं जा गया। भगवान ने कहा कोई टेंशन नहीं है, उठाओ कपड़े अपने मन मुताबिक पहनो। जो मालिक था हो गया। अब गठरी खोल करके जब कपड़े निकाला तो कपड़े तो भैया बड़े बड़े पहलवानों के कपड़े। अब यहाँ ये सब छोटे छोटे बाल बाल। अब किसी तरीके पहन तो लिया ले करके कपड़े।
सुखदेव जी कहते हैं भैया परीक्षित, जब वो कपड़े पहन करके बड़े बड़े पहलवानों के, और जब एक बार बार जब चलने लगे मथुरा की गलियों में, तो पीछे झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पूरा रास्ता एक तरफ से साफ हो रहा है, क्योंकि ये छोटे कपड़े बड़े बड़े। पीछे मुड़ करके देखा, कहा कन्हैया पहले तो कुछ ठीक ठाक था, इसमें तो बिल्कुल भिखमंगे हो गए। देख ना भैया पीछे की हाल देखो, ये मथुरा की गलियां तो सब साफ हो रही हमारे कपड़े से। भगवान ने कहा तो एक काम करो, थोड़ा उठा लो कपड़े, मेहनत करो, पकड़ के रखो। और जो पकड़ लिया तो एक ने कहा एक भैया भैया ये पकड़ लेने से तो और गड़बड़ हो गया। कहा क्या हो गया? कहा तो ऐसे लग रहा है जैसे हैंगर में टंगे हैं। भगवान ने कहा अच्छा आओ आओ देखते हैं। तो देखा तो एक दर्जी बैठा हुआ था दुकान खोल करके, उसके पास में भगवान ने कहा कि भैया ये थोड़ा कपड़े ठीक ठाक कर दोगे? अब वो कैसे कह दे कि नहीं करेंगे, क्योंकि धोबी ने नहीं कहा था तो देखा था कि धोबी का क्या हाल हुआ, वो तो चला गया। हम भी ना कर देंगे तो हमारा भी वही हाल होगा। उसने सारे कपड़े ठीक ठाक कर दिए। अब जब कपड़े ठीक हो गए, जब पहन के निकले तो ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया सब बढ़िया हो गया, अब एक ही काम गड़बड़ रह गया। भैया क्या गड़बड़ है? कहा जब तक ब्रजवासियों के माथे में तिलक नहीं लगे तो भैया शोभा नहीं है। ये माथा तो बिल्कुल खाली है, चंदन मिल जाएगा कहीं से। तो देखा तो उसी समय कुब्जा कंस के लिए चंदन घिस करके लेके जा रही थी, जो 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने उसे आवाज दिया, अरे ओ सुंदरी। और जैसे उसको भगवान ने आवाज दिया सुंदरी, तो खड़ी हो गई। भगवान नजदीक गए। भगवान ने कहा कि अरे सुंदरी क्या ये चंदन थोड़ा सा हमको मिल सकता है? उसने भगवान की ओर देखा। उसने कहा कि क्या बोले? भगवान ने कहा कि यही तो कह रहा हूं कि सुंदरी क्या है थोड़ा सा चंदन मुझे मिल सकता है? उसने कहा कि प्रभु मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, मेरा शरीर टेढ़ा है, नाम ही है कुब्जा। जाओ भैया।